रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे पास यहाँ आए, जहाँ सारे लोग एक तरफ बड़े नदी नालों की तरफ घूम रहे हैं और हमारे छोटे नालों की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो आप यहाँ पे आए, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। मैं पलांगड़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम वकार चौधरी है। जिस तरह से ये आप मेरे पीछे ये नाला देख रहे हैं, इस नाले के अंदर जब 19 तारीख को बारिश हुई, रात को सैलाब आया, जिसकी वजह से हमारे 3-4 मकानों के नीचे नाला घुस गया और लोगों की धान की ज़मीन, मक्की की ज़मीन और दीगर जो दूसरी चीज़ें थी सारी की सारी इस नाले के अंदर बह गई। आज भी हमारे लोग बहुत परेशान हैं इसी वजह से कि सारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी ऑफिसर हजरात हैं, वो बड़े बड़े नुकसानों के पीछे हैं। लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनका सारा दारोमदार उनकी मक्की की ज़मीन पे था, धान की ज़मीन पे था, या जिनके पास था ही वही रहने के लिए मकान, या किसी के पास कोई बांडी थी जिसके अंदर माल मवेशी था, वहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया और ना ही यहाँ के हमारे एमएलए साहब यहाँ पे आए अभी तक। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरफ भी देखें, ये पूरा नुकसान कितना हुआ लोगों का। ये यहाँ पे खेत था, पूरा धान का फसल लगा हुआ था, जो पूरा का पूरा बह गया। इधर मक्की की ज़मीन थी, ये नीचे देखो पूरा मकानों के नीचे पानी घुस गया। और ये इस तरफ से जो है 2-3 कनाल ज़मीन बंदे की बह गई, जो जिसके अंदर उसने मक्की वगैरह लगाई हुई थी, धान लगाया हुआ था, पूरी की पूरी ज़मीन बह गई। हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीबन 25 से 30 घराने होंगे जिन लोगों की ज़मीन इस नाले के अंदर बह गई है। ये नाला कहाँ से आप? ये नाला कटेमार से आता है और नीचे जहाँ से वो हमारा अब्दुल गनी PHE वाला जहाँ से बह गया है, वहाँ तक जाके मिल जाता है उस बड़ी नदी में। तो छोटे नालों में के आसपास भी बहुत नुकसान हुआ है? सर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.